सताती मुझे, मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, ओ मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे। केवल मैया यशोदा ही नहीं, जब मैं आ रहा था ना तो मैंने केवल माँ यशोदा से ही आज्ञा ली थी और मैंने उनसे कहा था, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों। जब मुझे आने से मना किया इसलिए तो मैंने बहाना बन करके उसे मनाया और कहा कि परसों आ जाऊंगा। परसों ही परसों में बीती है परसों, परसों ही परसों में बीती है परसों, परसों ही परसों में बीती है परसों, परसों ही परसों में बीती है परसों। ये मन से बात लजाती मुझे, ये मन से बात लजाती मुझे, मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, हाँ मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे। मेरे बगैर मेरी ब्रज गोपिकाओं की क्या हालत होगी तुम नहीं जानते हो। ब्रज की बाला रोती होंगी, 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 धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी। ना वस्तु कोई सुहाती मुझे, ना वस्तु कोई सुहाती मुझे, लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, ओ मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, लिख कर के देता हूँ पाती तुझे, ओ मैं लिख कर के देता हूँ पाती तुझे। और कहना ही क्या है उस प्रेम दीवानी का, और कितना सुंदर का है, उसमें केवल ब्रजबाला ही नहीं, यशोदा मैया ही नहीं, प्रेम दीवानी
थी वो राधा, प्रेम दीवानी थी वो राधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा, राधा के बिन मैं भी आधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा। प्रेम की बात रुलाती मुझे, ओ प्रेम की बात रुलाती मुझे, लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, ओ मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव जी यों जाकर कहना, उद्धव जी यों जाकर कहना, जब तुम मेरा संदेश लेकर के जाओगे वृंदावन और वो ब्रज गोपिकाएं राधा मेरी मैया पूछे कि हमारा कन्हैया कैसा है, तो आपको कहना है क्या, उद्धव जी यों जाकर कहना, उद्धव जी यों जाकर कहना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना, ओ कर कर याद बरसते नैना, मैया हृदय से लगाती मुझे, ओ मैया हृदय से लगाती मुझे। संसार का कितना भी बड़ा दुख होता और माता अपने आंचल में लगा लेती है ना तो दुख भूल जाता है वह पुत्र, ऐसा प्रेम है माँ का। मैया हृदय से लगाती मुझे, मैया हृदय से लगाती मुझे, मैं लिख कर दे देता हूँ पाती, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, हाँ मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। भगवान ने उद्धव से कहा आप चले जाइएगा और ये मेरा संदेश ले जाओ मेरी माता पिता मेरे प्यारे गोपी ग्वाल वालों को। भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन मैं मथुरा का महामंत्री हूं, मेरे पास बहुत समय तो नहीं होगा, लेकिन आपका कार्य इसलिए करूंगा क्योंकि आप मथुरा के युवराज हैं, मैं आपकी अवहेलना नहीं कर सकता, ऐसा साहस नहीं है, लेकिन जाऊंगा और आ जाऊंगा क्योंकि बहुत समय तो मैं नहीं रह सकता। प्रातः काल जाऊंगा, अपराह्न के बाद अपने यहाँ मथुरा में आ जाऊंगा और मैं आपके उनको बहुत अच्छी तरह समझा के आऊंगा, यह मत जानना कि नहीं समझाऊंगा, मैं बता दूंगा कि आप कौन है। धैर्य धारण करें, आप न रोए। भगवान ने कहा उद्धव जा तो रहे हो, लेकिन एक काम और करो, या मेरा मोर पंख और या पीतांबर और ले जाओ, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रजवासी ना इतने कृष्णमय तन्मय हो रहे हैं कि अक्रूर जी ले गए थे, अब ये उद्धव जी जा रहे हैं ज्ञान प्रकाशित करने के लिए, शायद बात करें न करें, मथुरा से आया है कोई, मथुरा वासियों से बड़ी घृणा है ना,
इसलिए गाय मोरपंख और पीतांबर अपना देखेंगे तो शायद जानेंगे कि कृष्ण का कोई नजदीक अपना है, क्योंकि कृष्ण का पीतांबर मोरपंख किसी हर किसी के पास नहीं हो सकता ना, उनके पास हो सकता जो अपने। इसलिए भेज दिया, रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखला। उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहे आओ इधर आओ, हमें भी कृष्ण के उस प्रेम का कुछ तत्व समझाओ। अरे ज्ञानी उद्धव, बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव, ज्ञानियों में बहुत अग्रणी है। और जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उद्धव जी को वृंदावन की लता फता झुक करके रथ के आगे गिर जाती हैं, और ऐसा लग रहा है उद्धव को कि यह भी मुझसे कह रही है कि कृष्ण प्रेमी तो हम भी हैं, और आप वह जो संदेश इन वृंदावन वासियों को सुनाना चाहते हैं ना, ब्रज रसिकों को सुनाना चाहते हैं, वो हमें भी सुनाओ, क्योंकि हम भी उन्हीं में से हैं। सज्जनों, जैसे तैसे ये रथ लेकर के उद्धव वृंदावन में आए ना, एक विशेष बात थी वृंदावन के अंदर। जिस दिन से कन्हैया गया है मथुरा के लिए, उसी दिन से उनके जो नन्हे नन्हे ग्वाल बाल थे ना, वह सारे के सारे नन्हे सखा ग्वाल बाल एक कथा हो रही थी महाराज। और उस कथा में एक कोई कमेटी के सदस्य मिलकर करा रहे थे किसी शहर में। सुनो, लेकिन वहीं एक व्यक्ति ने आकर के कहा, हम 1 लाख रुपए का दान भागवत के लिए करते हैं, कमेटी वालों को तो चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 1 लाख का दान। देखिए, कोई 2 शब्द कहना चाहते हैं बाबा, सुने। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। हमें कुछ सूत्रों से मालूम पड़ा श्री व्यास जी महाराज यहाँ पधारे हैं तुम्हारे बिरुआ नगरा में। इनका लाइव चल रहा था कल मेरे पास, गोवर्धन की वो महिमा गा रहे थे, मैं लाइव देख रहा था। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैं व्यास जी के दर्शन करने चाहिए, कितने बढ़िया हैं। आज जिस समय ये कंस को मरवा रहे थे श्री कृष्ण भगवान पर, बलराम पर, उस समय भी लाइव चला रहा था। इन्हीं का लाइव मेरे पास पहुंचा, उसको देख रहा था। मेरे मन में आई मैं दर्शन कर आऊँगा। हद तो यहाँ से 20 किलोमीटर पर हो, पर वहाँ से आई वो जैसे बनो हमारे व्यास जी महाराज। बहुत बढ़िया इनकी सभा, बहुत बढ़िया मामलो। थोड़ा सा परीक्षित जी के लिए एक स्वापी और एक वो है ये धोती परीक्षा देने के लिए, उनने और दे दो, मिला है गाँव में। हाँ, ये और बढ़िया बात है। कहाँ आए भैया? क्या बात है। बोलो राधे। अब ऐसे बोलोगे तुम राधे राधे, अन्य जोड़ते बोलो।
तो देखो बाबा तो इतनी दूर से सुन करके आए, लेकिन तुम यहाँ पास में सुन के बाबा को देख रही हो। बाबा तो इतनी दूर से मुझे देखने आए। मैं इसी चक्कर में तो पड़ गया था, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। अच्छा एक बात हो रहा है, गंगा के नजदीक रहने वाले ना गंगा का भाव नहीं जानते। ये तो वही ब्यास जी हमारे कमरे में रह रहे हैं। हाँ, सुबह शाम हमारे घर भोजन खाने आते हैं ना, वही तो कथा कह रहे हैं। लेकिन हम गंगा का स्नान करने जाते हैं तो उसका महत्व जानते हैं कि गंगा में स्नान करने का क्या फल होता है, क्या महत्व होता है। इसलिए कथा दूर से सुनने वाला उस कथा का महत्व समझ रहा है कि कथा क्या होती है, कैसे समझा जाए। लेकिन हम यहां बैठे बैठे मुन्नी देवी मुन्नी को उड़ा दो चुन्नी। क्या बात है, कितना भाव है बारा। ठीक है भैया, महाप्रसाद है भैया, और वो जिसको भी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो तुम थोड़ा सा दोगे ध्यान के अभी महाप्रसाद के चक्कर में रहोगे। 1 लाख रुपए का गुप्त दान हमारी तरफ से कथा में कर दिया। बड़े अच्छे खासे थे, लाखों का दान कर रहे थे लोग, तो उन्होंने भी कर दिया। माइक में बोला भैया 1 लाख रुपए का गुप्त दान। सेठ जी ने कहा सुनो 1 लाख रुपए चले गए, लेकिन नाम तो बोला ही नहीं, लेकिन गुप्त दान है, नाम बोलता नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करो भैया, एक आवाज और लगा दो माइक में। लेकिन वो आवाज जो लगाई गई है ना, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुनो सुनो, देखो कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। ओहो कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। ये तुम्हारे चुन्नी लहंगा धरे रह जाएंगे। ये गांव सौभाग्यशाली गांव है, जिस गांव में भगवान की कथा श्री श्री 108 श्री श्री व्यास जी के द्वारा जो प्रमाणित हुई है, उनकी बहुत बड़ी महिमा है। ये कथा भगवान की कथा है, ईश्वर से संबंधित है। इस कथा को सब लोगों को सुनना चाहिए। संसार में न कोई कछु लेगो न ले जाएगो। सीताराम 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 कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। तो भगवान का भजन करना चाहिए। भजन भी यही है जो भगवान का नाम लेता रहे। और संसार में आप सब लोगों से एक मेरी प्रार्थना है, कलयुग के जितने भर जीव हैं सब परेशान हैं। नारद जी ने पूछा था एक बार, भैया ये जीव जो है पृथ्वी पर ये क्यों परेशान है? भैया इतनो है जितनो आप कमा रहे हो कि संग तो जाए वो ना, पर या में से 10% पुण्य अवश्य करते रहो। बस यही मेरी प्रार्थना है। मैं व्यास जी को प्रणाम करूं इन शब्दों के साथ ही। एक बार जोर से तालियां बजा दो। देखो भाव का भाव अब वो निकल गया है। अब ठीक है, अपनी कथा पर वहीं आ जाते हैं, क्योंकि फिर मैं देख रहा हूँ कि समय अभी कथा बहुत शेष रह रही है, तो कथा अभी आगे। प्रेम से बोल दो एक बार बांके बिहारी लाल की। क्योंकि तुम्हारा जो मन इधर उधर भटक रहा था वो समय भी निकल गया, तो फिर इधर उधर की बातें करने से भी क्या फायदा। वो भी समय निकल गया, वो भी निकल गया। अब यहीं सामने आ जाओ।
मैदान में। बोले एक बार बांके बिहारी लाल की जय हो। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहे आओ इधर आओ, हमें भी कृष्ण के उस प्रेम का कुछ तत्व समझाओ। जब उस भाव से देखा कि यह वृक्ष लता पता झुक करके मुझे प्रणाम करते हुए मेरा सम्मान करते हुए कहना चाहते कि कृष्ण प्रेम रंग की कुछ बात हमें भी बताओ। और जैसे उद्धव निकल के गए वृंदावन में, देखिए नन्हे नन्हे बालकों ने आकर घेर लिया इस रथ को। अच्छा ये बच्चे जो है ना वृंदावन में जाते ही कैसे इन बच्चों को पता चला कि रथ आ गया? अपने घरों से आए थे या नहीं? देखिए जिस दिन से भगवान कृष्ण मथुरा के लिए आए थे उसी दिन से ये अपनी माताओं के पास से, क्योंकि ये कभी मैया यशोदा के पास जाते हैं ना तो केवल उन्हें देखते हैं रोती ही रहती हैं। ये सखाते भगवान के अपने। और देखिए देख रहे हैं अपनी माओ से कह के आते हैं मैया हम देखते हैं कि माता यशोदा बहुत रोती हैं, और देखो ना आज हम तुम्हारे पास में हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, और चाहते हैं कि मैया यशोदा का लाला भी उसके पास में आ जाए, तो हम जा रहे हैं। और जब वो कन्हैया आज आ रहा होगा ना तो उसे पकड़ के ना सबसे पहले यशोदा मैया से मिलाएंगे। और इसी भाव में, इसी अंतर भाव में वो रोज आकर के उसी मार्ग पर बैठ जाते हैं जो मथुरा जाने वाला है। लेकिन कृष्ण नहीं आता, रात्रि हो जाती है तो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है यहाँ आकर के बैठ जाते। और आज वही ग्वाल बाल रथ को आया देख करके जान गए कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण लौट करके आ गए। सज्जनों दौड़ करके आए, घेर लिया चारों ओर से रथ को। लेकिन एक बात और है, सुखदेव जी ने कहा इस रथ में से उद्धव को उतरने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए जिस प्रकार रथ को घेरा था ना ग्वाल वालों ने, सखाओं ने, उसी प्रकार छोड़ के जाने लगे, क्योंकि यह समझ चुके हैं कि इसमें कन्हैया नहीं है। अच्छा परीक्षित जी कह रहे हैं कैसे समझे? सुखदेव जी कह रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं अगर हमारा कन्हैया होता तो इतनी देर रथ में से निकलने में नहीं करता, बशर्ते जितनी देर इस रथ में से इस व्यक्ति को निकलने में हो रही है उतनी देर कन्हैया नहीं करता। अगर कन्हैया होता ना तो हमें देखते ही चलते हुए रथ से ही कूद जाता और अपने अंक में भर लेता हमें। यह कृष्ण नहीं।